बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे लिए ये निहायत ही सआदत की बात है कि आज 14 अगस्त 2026 मैं पाकिस्तान की 79वीं 79th एनिवर्सरी पे गवर्नर सिंध साहब और अपनी काबीना के साथ हमारे बानी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की मज़ार पे हाज़िरी दी है और पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान के इत्तेहाद और पाकिस्तान की तरक्की के लिए दुआएं की हैं। आज का दिन सिर्फ महज एक दिन नहीं है। आज का दिन आज से 79 साल पहले हमारे बानियान ने, जैसे गवर्नर साहब ने बताया, कि लोगों की ताकत से, वोट की ताकत से बनाया था। ये जंग आज़ादी तो 1857 में शुरू हुई, लेकिन इसको तेज़ी और इसमें तहरीक पेश आई जब 1945 में अंग्रेज़ों ने जो एक साजिश की थी सूबा सिंध को बॉम्बे प्रेसिडेंसी में देने की, जब उससे सूबा सिंध आज़ाद हुआ और आपने 1935 में, और आपने देखा कि उसके कुछ ही दिनों बाद, चंद सालों बाद, ये लोग भूल जाते हैं कि 10 अक्टूबर 1938 को पाकिस्तान मुस्लिम लीग सिंध ने सूबा सिंध के दारुल खिलाफा कराची में ईदगाह मैदान पे एक रेजोल्यूशन पास की थी, जो कि बेसिस बनी, बुनियाद बनी 23 मार्च 1940 की लाहौर रेजोल्यूशन की। तो सबसे पहले सूबा सिंध ने, सूबा सिंध की मुस्लिम लीग ने, सूबा सिंध के लोगों ने दो अलग मुल्कों की डिमांड की। 10 अक्टूबर 1938 को, 23 मार्च 1940 को लाहौर में पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास हुई, और उसके बाद सबसे पहले सूबा सिंध की असेंबली ने 3 मार्च 1943 को पाकिस्तान के हक़ में रेजोल्यूशन पास की। और यही नहीं, जब पाकिस्तान बना तो उसके बाद दोबारा रेजोल्यूशन पास की। तो सूबा सिंध, हमें ये फ़ख्र है कि पाकिस्तान की बुनियाद रखने, पाकिस्तान को बनाने में सूबा सिंध का सफ़े अव्वल का किरदार है। और इंशाअल्लाह ताला हमेशा रहेगा। आज के दिन हमें ये अहद करना है, जैसे कि गवर्नर साहब ने भी बताया, कि जो कायदे आज़म के असूल है, यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन, उन पे अमल पैरा रहें, अपने सब मुत्तहिद रहें, पाकिस्तान की सरहदों का दिफा करें, पाकिस्तान की बुनियाद का दिफा करें। और आज के दिन हम जो कुर्बानियाँ हैं हमारे फाउंडर्स की, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, और उसके साथ साथ जिन्होंने पाकिस्तान को आगे ले गए, पाकिस्तान के लिए अपनी जान कुर्बान करने से भी दरेग नहीं किया। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जो हमारे जौहरी ताकत के एटम बॉम्ब के बानी हैं, उन्होंने शहादत कबूल की, लेकिन किसी के सामने घुटने नहीं टेके। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, जिन्होंने हमें मिसाइल टेक्नोलॉजी दी, उन्होंने शहादत कबूल की, लेकिन पाकिस्तान की सालमियत पे कोई आँच नहीं आने दी। मैं इंशाअल्लाह ताला सदर आसिफ अली ज़रदारी, प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शहबाज शरीफ, हमारे चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, सारी वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमतें, और ख़ास तौर पर मैं ज़िक्र करूँगा मेरी जमात के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, जिन्होंने कुछ अरसा सिर्फ और मुश्किल वक्त में फ़ॉरेन मिनिस्ट्री की भागदौड़ संभाली थी। और आपने देखा होगा कि किस तरीके से उन्होंने दुनिया भर में और ख़ास तौर पे हिंदुस्तान में जाके पाकिस्तान
की बात की, उसके साथ साथ जब 1.25 साल पहले हिंदुस्तान ने हमारे ऊपर मैली निगाह से देखा था, तो उस वक्त पूरी कौम इकट्ठी होके, चाहे उसमें मुसल्लह अफवाज हो, हमारी हुकूमत हो, सियासी कुव्वतें हो, हमारे किसान हो, मज़दूरों और ख़ास तौर पे हमारे नौजवान हो, हमारी यूथ, उन्होंने एक शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह पाकिस्तान की हिफाजत की थी। इससे हमें यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान ता क़यामत रहेगा और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए हमारी जनरेशन, हमारे बड़ों ने अपना काम किया, हमारी जनरेशन और इंशाअल्लाह आगे आने वाली जनरेशन भी काम करती रहेंगी। आज के दिन में हमारे कश्मीर में जो मज़ालिम ढाए जा रहे हैं हिंदुस्तान की तरफ से, भारत की तरफ से, उनकी शदीद मज़म्मत करता हूँ। इसके साथ साथ मेरी ये भी दुआ है कि आज़ाद कश्मीर में जो इस वक्त सूरत हाल है वो बेहतर हो और आज़ाद कश्मीर के लोग जो हैं उनके अंदर जो एक इस वक्त रंजिश है वो ख़त्म हो। दुनिया भर में जहाँ भी पाकिस्तानी रहते हैं उन सबको यौम आज़ादी मुबारक। और एक चीज़ और, मैं नहायत ही सख्त अल्फाज में इज़राइल जो जुल्म ढारा है फ़लस्तीनियों पे, उसको कंडेम करता हूँ। और इंशाअल्लाह ताला कश्मीर हो चाहे फ़लस्तीन हो, अल्लाह ताला की मदद से मुसलमानों का बोल हर जगह वाला होगा। अच्छा सर, मेरा सवाल दोनों हजरात से है। कमोबेश 38-40 साल होने वाले पीपल्स पार्टी और नून लीग को सिवाय मुशर्रफ के चंद साल निकाल के इख्तिदार में आज का जेनजी, आज का कॉकरोच, जिसकी नुमाइंदगी करते हुए आपके मौजूदा वज़ीर दाखिला कह चुके कि सिस्टम नाकाम हो चुका है, तो ये सिस्टम की नाकामी का एतराफ़ कहीं आप दोनों जमातों की कारकर्दगी की नाकामी का एतराफ़ तो नहीं है? आज के जेनजी ये सवाल करता है कि पाकिस्तान, वो पाकिस्तान जो कायद ने ख्वाब देखा था, वो कराची जो कायद ने ख्वाब देखा था, वो कब देंगे नौजवानों को? वो मुल्क कब देंगे? वो सिंध खूबसूरत कब देंगे? सुमरो साहब, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि हमारे मुल्क में कोई कॉकरोच नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सब इंसान के बच्चे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत लोग हैं। और जेनजी हमारे यहाँ नहीं होते हैं, जेनजी होते हैं जो तोड़ फोड़ करते हैं, अपने मुल्क में आग लगाते हैं, तशद्दुद करते हैं, अपने मुल्क को जलाते हैं। हमारे तो शाहीन है, नौजवान हैं, अल्लामा इकबाल के शाहीन है हमारे पास। तो हमारे लोग जिन्ना साहब के बेटे हैं, हम इंसान हैं, खूबसूरत लोग हैं, जेनजी नहीं है, शाहीन है हम, कॉकरोच नहीं। लेकिन पाकिस्तान नेक्स्ट उसकी ताबीर जिसकी जन्मभूमि, जिसने पाकिस्तान को वजूद दिया, सिंध, उसको तकसीम करने की बात हो रही है, बड़ी प्रोपेगेंडा हो रही है, इस पर आप दोनों क्या कहेंगे? मैं कह दूँ या आप कहेंगे? जी आप कह दें। सबसे पहले तो सुब्रो साहब आपकी बात का भी जवाब दूंगा। हाँ, मसाइल हैं, मसाइल होते हैं, हमारे मुल्क में भी हैं। हमें फ़ख्र है कि हमारा मुल्क इस वक्त शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और जैसे बताया उसके बाद मोहम्मद नवाज शरीफ जब प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी हौसले, उनकी हिम्मत की वजह से एटमी ताकत बनाए। हमारा मुल्क इस वक्त दुनिया भर में अगर कहीं अमन कायम करना है तो हमारी मुल्क की तरफ देखते हैं, और हम खुद अपने मुल्क पे अगर यकीन ना रखें तो ये निहायत ही लफ्ज़ मुझे उर्दू का नहीं आता, जो नामुनासिब है। चले, नामुनासिब होगा तो मेरा नहीं ख्याल है ऐसी कोई बात है। अगर कोई समझता है कि, मैं फिर कह रहा हूँ, मसाइल हैं, हर जगह होते हैं दुनिया में, कोई नाकामी नहीं है। अगर आपने देखना है सिस्टम, मैंने कुछ दिनों पहले कहा था और आपने तो देखा हुआ है, जाके थरपारकर देख लें किस तरीके से सूबा सिंध की हुकूमत ने, पीपल्स पार्टी ने, और उसमें हमें शहबाज शरीफ साहब की भी मदद रही है, नवाज शरीफ साहब की भी मदद रही है जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, सॉवरेन गारंटी देने में। हाँ, बीच में प्रॉब्लम्स आए थे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप अपने आप को फेलियर समझते हैं, क्या अपने शायद सहाफ़त में फेलियर हो गए आप लोग? मेरा नहीं ख्याल है। हमारी बड़ी वाइब्रेंट साफ़ी साफ, मैं जवाब दे दूँ, बीच में नहीं बोले, बीच यार, तो मैं आपको, आपने सवाल की मैं जवाब दे रहा हूँ। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर सहाफ़ी अपने आप को समझते हैं कि कोलैप्स हो गई है सहाफ़त, तो शायद ठीक है, हम नहीं समझते। हमारा मुल्क इस वक्त, जैसे मैंने खुद बताया आपको, कि पूरी दुनिया देखती है,
दूसरा सवाल जो दोनों ने एक किया, मिनट, अच्छा अगर हाँ, सिस्टम क्लैप्स हो जाए उसके माने हैं जब आइन ना हो इस मुल्क में। इस मुल्क में आइन है, पार्लियामेंट है, जमहूर है, सियासी निज़ाम है, इतना मजबूत है कि न्यूक्लियर पावर है। और अभी हमने दिफाई मुआहदा किया है अंडर द लीडरशिप ऑफ आवर प्राउड प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब। तो जो मुल्क के सिस्टम क्लैप्स हो जाए वो दूसरों के लिए अमन और बाहर से लोग उसे बुला के अपने दिफाई मुआहदे में शामिल कहाँ करेंगे? मैं जवाब दे दूं दोनों का। देखिए, ये बातें हो रही है, ये डिबेट आज की नहीं है, ये डिबेट बहुत अरसे से चल रही है और सियासत में, जमहूरी में डिबेट का हर एक को इजाज़त है। बहुत सिंपल इसका जवाब है। इस मुल्क के आइन जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दिया हमें, उसके अंदर तरीक़ाकार मौजूद है अगर किसी ने ये एडवेंचरिज्म करना है। और उसको सबसे पहले सूबा सिंध की असम्बली से 2/3 अक्सरियत चाहिए। सूबा सिंध की असम्बली एक बार नहीं कई बार ये रेजोल्यूशन मुत्तफ़क़ा तौर पे पास कर चुकी है कि हमें एक जो इस वक्त सिंध की बाउंड्रीज़ हैं, इसलिए कि ये सिंध की बाउंड्रीज पता नहीं लोग क्या समझते हैं। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ने क्या कहा था 300 साल पहले, साईं सदाई करे मथे सिंध सुकार, दोस्त मिठा दिलदार आलम सब आबाद करी। सिंधियों की दुआ यही है, सबसे पहले हमारा सिंध सरसब्ज़ व शादाब रहे और उसके तवस्सुत से पूरी दुनिया रहे। तो उस शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ने 300 साल में ख़त्म कर लूँ यार, 300 साल पहले ये बात कही थी। और उसके बाद कई लोग आए, हर वक्त कोई लंदन भाग गया जिसको खुद ओन नहीं करते, अब उस जो बात करते हैं अगले दिन खुद लड़ पड़ते हैं एक दूसरे से। ये सिंध की मिट्टी है, ये सूबा, ये दरिया सिंध का पानी है जो इस सूबा सिंध को कभी नुकसान नहीं होने देगा। मैं फिर आ जाऊँ कि ये आइनी तरीका है। सूबा सिंध की असम्बली कई बार ये रेजोल्यूशन पास कर चुकी है। हाँ, डिबेट करनी है, 100 बिस्मिल्लाह 100 बार करें, हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। यहाँ जमहूरियत है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरियत पे यकीन रखती है। फंक्शनल लीग और जीडीए जलसा करने के लिए दरखास्त देते हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सरकार उनको इजाजत नहीं देती। क्या मैं देख लूँगा, आए दिन रोड बंद करके मैं देख लूँगा। अगर इजाज़त नहीं दी सियासी तौर पे, मैं फिर बता रहा हूँ, अगर जमहूरी तौर पे किसी को भी जलसा करना हो और वो पाबंद रहेगा, उसको कोई इजाज़त, मुझे नहीं पता, मुझे इल्म नहीं है कि इसको इजाज़त, मुझे इल्म नहीं है, मैं बता रहा हूँ ना, तो देख लूँगा इसको। ऐसी कोई यार जीडीए और पता नहीं कौन सी जमात का नाम लिया, फंक्शनल लीग, फंक्शनल लीग या जीडीए, जो कभी मुश्तरका, अलग अलग है ये। मतलब मुझे तो आपके सवाल ही समझ नहीं। छोड़े यार इन लोगों को, अब ये पुराने हो गए, अब आगे की तरफ चले। मतलब नाराज हो जाएंगे, मुझे पता है, मेरे भाई है, मेरे दोस्त है, लेकिन ये अब तारीख का एक हिस्सा बन गए। ये आखिरी सवाल कर लें, मेरे ख्याल है आगे अपने